बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी चौधरी सरवर इलियास है और फेयर डील मार्केटिंग से मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि मोटिवेशनल एक वीडियो ना, रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी कुछ बातचीत की जाए आपसे। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी और टॉपिक पे ना प्रॉपर्टी से हट के भी आप लोगों से बात करूँ। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो थोड़ा सा रेस का दौर आ गया है। तो अज़ल से ही ऐसे कि जिस बंदे के पास कुछ पैसे आ जाते हैं या सक्सेस हो जाता है तो वो समझना शुरू हो जाता है कि ये मेरी मेहनत है, मेरी एजुकेशन है, मेरा टैलेंट है। लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला का एक कानून है कि आप मेहनत करते हैं वो नो डाउट उसका सिला आपको मिलता है, लेकिन जो रिज़्क है ना वो पता नहीं आपको किसके नसीब का मिल रहा है। कुछ लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि एक बंदा कम हो तो आपका रिज़्क कम हो जाता है, एक ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने एक दफ़ा मुझे बात पे समझाया कि खुद ही नहीं करनी, आपने अकड़ नहीं आप में कभी भी आनी चाहिए ना। तो मैंने उनको कहा कि कोई आप कैसे ये मुझे कोई मिसाल दे के इसकी समझाएं ताकि मेरे जहन में बैठ जाए बात, या मैं किसी को बताऊं तो समझे। उन्होंने कहा एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फैक्ट्री में ना कुछ लोग काम करते थे, उनमें से एक वर्कर जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती था, मालिक उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और वो दिन रात एक करके जान लगा के काम करता था। कुछ करते कराते एक टाइम ऐसा आया कि वो बंदा 3 दिन ड्यूटी पे नहीं आ सका और उसने मालिक को भी वजह नहीं बताई। जब वो वापस आया तो मालिक ने उसकी बात सुने बगैर उसको कहा कि यार मैंने फ़ील किया है कि तू बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मैंने फ़ील किया कि तेरी ना सैलरी कम है, तो सैलरी तेरी आज से डबल है। यानी अगर उसको 10,000 रुपये मिल रहे थे तो उसको 20,000 रुपये उसके मालिक ने उसकी सैलरी कर दी। चलें जी, वो बंदे ने उसके आगे से उसका थैंक यू भी नहीं किया और अल्लाह की रज़ा समझ के ना वो चुप करके चला गया। काम करता रहा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसने 6 छुट्टियाँ इकट्ठी कर ली। तो मालिक को बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने देखो ये मेरा ख्याल भी करता है, मेहनत भी करता है और इसको मैं इसका रिवार्ड भी दे रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी इसने रूटीन ही बना ली है। वो 6 दिन के बाद छुट्टी के बाद वो वापस आया तो मालिक ने कहा कि भाई तू मेहनत करता है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने तेरी मेहनत के सिले में तेरी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन आज फिर तूने वही हरकत की है, सैलरी बढ़ाने के लिए तूने 6 छुट्टियाँ कर ली हैं। उस मालिक ने उससे कहा कि यार तेरी ना आज से फिर पुरानी सैलरी है, काम करना है तो कर, नहीं करना तो तेरी मर्ज़ी। अच्छा जी, वो बंदा कहता है कि ठीक है जी कोई बात नहीं, आपने उतनी कर दिया तो उतनी ठीक है। 2-4 दिन बाद मालिक के दिल में ख्याल आया कि यार कहीं मैंने इसके साथ ज़्यादती तो नहीं की। उसको बुलाया और पूछा कि यार तेरी मैंने सैलरी ज़्यादा की, तूने उस वक्त भी मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया और कोई बात भी नहीं की, कम की फिर भी तूने ना शुक्रिया अदा किया, ना मुझसे लड़ा, ना कोई बात की। उसने कहा जी जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी ना तो उस वक्त मेरे घर औलाद हुई थी, तो मैं ये समझ के चुप हो गया कि ये मेरी किस्मत नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है, मेरे बच्चे की किस्मत है और मेरी सैलरी डबल हो गई है। तो आज जब आपने मेरी सैलरी कम कर ली है, 6 छुट्टियां मैं करके आया हूँ, तो मेरी वालदा की ना डेथ हो गई थी, तो मैं उनकी वजह से फिर चुप कर गया। जब आपने सैलरी कम की ना तो मैंने ये सब्र शुक्र कर लिया कि वो मेरी माँ का नसीब था तो जो कम हो गया। तो इस वजह से बात करने का मकसद ये है कि बंदे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर एक को वेटेज देनी चाहिए, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए और खुद ही नहीं बंदे में होनी चाहिए कि मैं ही काबिल हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। और ये अल्लाह की वंड है, अल्लाह की देन है जो हर एक पे अपनी रहमतें बरसा रही है और अल्लाह के फजल करम के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम।